नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा विषय है वह है प्राण शक्ति का रहस्य क्या है। प्राण शक्ति क्या है और प्राण शक्ति से क्या किया जा सकता है। तो दोस्तों, प्राण शक्ति का जो रहस्य है, अगर एक बार प्राण शक्ति को आपने समझ लिया तो समझिए आपकी सफलता आपके हाथ में है। तो दोस्तों, हमारा जो शरीर है वो भौतिक शरीर है ये, और इसके अंदर सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और शरीर होते हैं। लेकिन जो आपका इसमें एक प्राण शरीर होता है आपका, उसके बारे में आज हम प्राण शक्ति के बारे में आज चर्चा करते हैं। तो इसी के साथ आपका स्वागत है हमारे चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। तो दोस्तों, जो हम श्वास लेते हैं उसके साथ ही हम प्राण ऊर्जा को भी ग्रहण करते हैं। हमारे ब्रह्मांड में 3 ऊर्जाएं हमेशा विद्यमान होती हैं जिसे हम लेते हैं: ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और प्राण शक्ति, जिसे हम लाइफ फोर्स भी कह देते हैं। एक मानव शरीर जो है हमारा, ये किससे टिका हुआ है। अगर आपको कहें कि ये खाना खाने से टिका है तो ये खाना खाने से जिंदा नहीं है। अगर हम कहें पानी से जिंदा है तो अगर हम पानी सिर्फ दें तब भी ये शरीर जिंदा नहीं रह सकता। तो क्या ऐसी ज़रूरी चीज़ है जो इसे हमेशा चाहिए होती है, जिससे ये शरीर, हमारा प्राण शरीर जीवित होने के कारण ही ये भौतिक शरीर जीवित रहता है। तो जब हम इन दोनों नासिका से श्वास लेते हैं तब उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और प्राण शक्ति तीनों हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती हैं। और जब हम ध्यान करते हैं या हम सो जाते हैं तब भी ये कॉस्मिक ऊर्जा जो है, प्राण शक्ति जो है, आपके शरीर में प्रवेश करती है, जिससे आपका ये शरीर जीवित रहता है। जब आप अपने शरीर से, अपनी नासिका से ऑक्सीजन भरते हैं तो आपके शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। और जब आप प्राण, इसी के साथ जब प्राण शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है तो वो आपके एक हर कण में, हर बॉडी के एक एक पार्ट्स में वो ऊर्जा फैल जाती है। प्राण शक्ति को ही हम आत्म शक्ति भी कहते हैं। जब उस आत्मा को ऊर्जा मिलती है तब वो एक्टिवेट रहता है। वो शरीर जो है प्राणों का बना हुआ, वो एक्टिवेट रहता है। भौतिक शरीर को ऊर्जा तो खाने या पानी पीने या अन्य जल पदार्थ, वो भौतिक शरीर की ऊर्जा के लिए है। लेकिन जो प्राण ऊर्जा की को चाहिए, वो इस ब्रह्मांड से, इस ब्रह्मांड के अंदर एक ऊर्जा है, उस ऊर्जा से ये प्राण शक्ति जो है वो आपके शरीर में चलती है। जब आपके अंदर, शरीर के अंदर भरपूर प्राण शक्ति होती है तब आप पूरे ठीक होते हैं। लेकिन जब ये प्राण शक्ति आपके शरीर में कम हो जाती है तो आपका मन चंचल हो जाना, आपका शरीर लेजी, सुस्त हो जाना, बीमारियों से घिर जाता है और कलह कलेश रहना, परिवार में झगड़ा, जो भी कार्य करते हैं उसमें असफलताएं मिलनी, निराशा हमेशा रहनी, आत्महत्या करने के विचार। इस तरह से जब प्राण ऊर्जा कम हो जाती है तो इस तरह से शरीर में प्रभाव देखने को मिलते हैं।
और अगर शरीर के अंदर प्राण ऊर्जा की शक्ति अधिक है तो आपका शरीर चुस्त फुर्त रहेगा, निरोग रहेगा, आपको कोई भी बीमारी नहीं लगेगी और आप हमेशा खुश रहेंगे और हर कार्य में भी आप सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि एकाग्रता से आप करेंगे, पॉजिटिव सोच होगी। इस तरह से जब आप कार्य करेंगे तो हमेशा सफलता मिलती है। अब प्राण शक्ति को आप अधिक से अधिक कैसे बढ़ाएं? तो उसके लिए आप श्वासों का ही सहारा ले सकते हैं। हर पूरे ब्रह्मांड में ये प्राण शक्ति फैली हुई है, कॉस्मिक ऊर्जा फैली हुई है। इसको आपने ग्रहण कैसे करना है? जब आप बहुत लंबा सांस लेते हैं तब ये ऊर्जा आपके भीतर ज़्यादा प्रवेश करती है। अगर आप छोटा सांस लेते हैं तो ये बहुत कम मात्रा में प्रवेश करती है। तो इसके लिए आप एक कोई शांत कमरा ढूंढ लें और वहाँ आपने बैठना है। कपड़े ढीले ढाले पहने, आप ज़मीन पे भी बैठ सकते हैं कुछ आसन बिछाकर, या कुर्सी पे या सोफे पे या कंबल बिछाकर भी बैठ सकते हैं। आपने गहरी सांस को भरना है और फिर उस सांस को रोक के रखना है, कम से कम 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, जितना आप रोक सकें उतनी देर तक आप रोक के रखें और फिर बाहर धीरे धीरे छोड़ दें। ऐसा आप अगर 25 से 30 बार अगर आप रोज करते हैं तो एक ही महीने में आप देखेंगे आपके अंदर चमत्कारी रूप से कई चीज़ों में आपका चेंजेस आ जाएंगे। आपकी कुंडलिनी भी जागृत होनी शुरू हो जाएगी, आप आज्ञा चक्र भी आपका एक्टिव होना शुरू हो जाएगा, आपका रक्त संचार पूरा सही रहेगा, बॉडी आपकी डिटॉक्सिफाई रहेगी, आपके फेफड़े पूरे काम करेंगे, आपके शरीर के हर ऑर्गन ठीक रहेंगे। इसीलिए ज़्यादातर हम जब कॉस्मिक ऊर्जा, इस प्राण ऊर्जा लेना चाहते हैं तो हम ज़्यादातर हिल स्टेशनों पे जाते हैं जहाँ पे अधिक हरियाली होती है, वहाँ भी, या नदी के, समंदर के किनारे भी कॉस्मिक ऊर्जा ज़्यादा मिलती है। तो इसलिए वहाँ जाकर भी अगर आप श्वास से गहरे श्वास लेकर और रोक कर फिर छोड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके अंदर प्राण ऊर्जा बहुत अधिक जाती है, जिससे आपकी ऊर्जा भी बढ़ जाती है, आपकी उम्र भी बढ़ जाती है। तो इस तरह से आपने ये ऊर्जा को, अपने प्राण शक्ति को बढ़ाना है। और जब ये प्राण शक्ति आप बढ़ा लेते हैं तब इस ऊर्जा का आप बाहरी लोगों पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। प्राण ऊर्जा से किसी का आप इलाज भी कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग रेकी से भी एक दूसरे का इलाज कर देते हैं, किसी दूसरे पर्सन का। तो इसी ऊर्जा का, वो प्राण ऊर्जा का ही प्रयोग करते हैं। पूरे ब्रह्मांड में ये प्राण ऊर्जा बह रही है। इसी कारण आपने देखा है कई जगह पे एक सिग्नल दूसरी जगह सिग्नल भेजने के लिए जो यूज़ करते हैं उनमें भी यही प्राण ऊर्जा होती है, जो रेडियो वेव हमारे पूरे ब्रह्मांड में घूम रही है, उनसे भी तालमेल बना के एक से दूसरी जगह पे सिग्नल भेजा जाता है। अगर आप प्राण ऊर्जा को समझ गए तो आप अपने विचारों की शक्ति से जब उस ऊर्जा को पहचान लेंगे तब आप कोई भी ऊर्जा को जब संकेत देंगे तो सारे ब्रह्मांड में वो ऊर्जा फैली हुई है, तो आप कोई भी संदेश किसी को भी पहुंचा सकते हैं उस ऊर्जा के जरिए, और उस ऊर्जा से कई अन्य कार्य भी आप कर सकेंगे। तो ये प्राण ऊर्जा जो है पूरे विश्व में भी है, आप में भी है, व्याप्त है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको दी हुई जानकारी से संतुष्ट होंगे। फिर भी कोई आपका प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल बटन को भी दबा दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि हर व्यक्ति प्राण ऊर्जा को बढ़ा सके अपनी। और दोस्तों हमारे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसे क्लिक करके उसको भी आप ज्वाइन कर लें। तो इसी के साथ दोस्तों हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।